कक्षा 1 बच्चों के लिए फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम दिन भर में कई ध्वनियों की आवाज़ सुनते हैं। पक्षियों की बोलने की ध्वनियाँ जैसे चीं चीं चीं, कुत्ते की भौंकने की ध्वनियाँ जैसे भौ भौ भौ, वाहनों के चलने की ध्वनियाँ जैसे पॉइं पॉइं पॉइं, मोबाइल की ध्वनियाँ जैसे ट्रेन ट्रेन ट्रेन, है ना। तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई तरह की ध्वनियाँ निकलते हैं, है ना। जैसे कि इस चित्र में देखो, बच्चा कुछ बोल रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है? माँ, मामा, पापा। बच्चे के मुख से ध्वनियाँ निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? ध्वनियाँ निकल रही हैं। इन्हीं ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन्हीं ध्वनियों से ही भाषा बनती है। उदाहरण के लिए मामा शब्द लेते हैं। ठीक है, मामा शब्द में देखो दो ध्वनियों से बनी है, माँ जमा माँ। ठीक है, माँ जमा माँ। अब इन ध्वनियों को और भी तोड़ा जा सकता है, जैसे कि माँ हलंतु जमा आ जमा माँ हलंतु जमा आ। लेकिन इन ध्वनियों को और तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटी इकाई है, मतलब छोटी ध्वनियाँ हैं। सबसे छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। समझ में आया ना? यानी कि जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद। क्या सीखेंगे? वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में जो 11 स्वर है ना, वे कौन कौन से हैं? सुनिए। स्वर। चलो इसका उच्चारण करते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह हिंदी में स्वर हो गए हैं 11। बच्चों, इसको पहचानते हो? ये क्या है? अम, आहा। यानी अम को कहते हैं अनुस्वर, आहा को कहते हैं विसर्ग। ये वर्ण तो ज़रूर हैं, लेकिन ये वर्ण ना स्वर है ना व्यंजन। ठीक है। दूसरा भाग व्यंजन। व्यंजन 33 कहा था ना हमने, तो वो कौन कौन से हैं? सुनिए। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह। ठीक है, ये सब का से लेकर हा तक कहते हैं व्यंजन। आ से लेकर औ तक कहते हैं स्वर। बच्चों, इसको भी जानते हो ना? क्ष, त्र, ग्न, श्र। ये चारों वर्ण व्यंजनी होते हैं, लेकिन इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ण हैं दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसको मैं विस्तार में आपको बाद में समझाऊंगी। इसीलिए क्ष, त्र, ग्न, श्र जो है संयुक्त व्यंजन
सम्मिलित व्यंजन में आएगा क से लेकर ह तक को ही व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। अगला वाला, हिंदी भाषा में ड, ढ, ज़, फ का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आइए इनका सही उच्चारण सीखते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ड, ढ, ज़, फ से कोई शब्द नहीं होता। ये शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं। ठीक है, चलिए इनका भी सही उच्चारण सीखेंगे। ड, ड से डमरू, ढ से पकड़, ढ से ढोलक, ड से पढ़, ज से जल, ज से ज़मीन, फ से फूल, फ से फिल्म। ठीक है, समझ में आया है? इस तरह आज हमने वर्ण के बारे में जाना। आओ फिर से हम दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। इससे आज हम यहीं तक समाप्त करेंगे। तब तक आप सब अपने खाते में आ से लेकर श्रा तक अभ्यास करें। शुक्रिया।